हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जोसा के अलॉटमेंट के बाद स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि सर सीट पेमेंट जो अपना सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो कैसे पे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें कैसे करें, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज़ का डर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आपको जोसा का पोर्टल लॉगिन करना है, अपना जोसा वाला जो पोर्टल है, जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आप लॉगिन कर लेंगे और आपको इस तरीके का दिख रहा होगा जहाँ पे सी अलॉटमेंट रिजल्ट दिख रहा होगा। अभी हमारे पास एक कैंडिडेट हैं जिनको अलॉटमेंट आ चुकी है। जिन भी बच्चों को अलॉटमेंट आ चुकी है उनको ऐसा अपना जो डिस्प्ले है, जब आप अपना ओपन करेंगे जो व्यू है वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, सीट अलॉटमेंट के लिए बोल रहा है यहाँ पर डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप, जो भी मतलब आपका अलॉटमेंट आया है तो वो दिखा रहा है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो आप स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको आगे कॉलेज में काम आएंगी, इसलिए आपको डाउनलोड जरूर करना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है कि आपको अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी है कि अब आप चाहते क्या है। अपना आप सबमिट एडमिशन से अगर सेटिस्फाइड है, कॉलेज या ब्रांच से संतुष्ट है पूरी तरीके से, फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लोट का ऑप्शन तब बच्चों के लिए जो अपने से ऊपर वाली ब्रांच, अपने से उस ब्रांच को अपग्रेड, ब्रांच या कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पर अपग्रेडिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने अगर फ्लोट कर दिया है तो आपको उससे अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने चॉइस फिलिंग में क्या क्या फिल किया है, कौन कौन से ऑप्शन, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें उसके ऊपर आपने कौन कौन से ऑप्शंस रखे हैं। अगर हम बात करेंगे क्या सर नीचे वाले कॉलेजेस में क्या होगा, तो नीचे के ऑप्शंस आपके कंसीडर अब नहीं होंगे आगे के राउंड्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 चॉइस फिलिंग की है या 90 चॉइसेस डाले हुए हैं, तो 90 चॉइसेस में आपको अगर कोई 49 नंबर का या 21 नंबर का या कोई भी आपको सीट अलॉटमेंट आई है, कोई भी एक नंबर पे अलॉटमेंट आ रखा है, तो उसके नीचे के चॉइसेस अब आगे के राउंड्स में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब इसके ऊपर जो अपग्रेडेशन है, अच्छा कॉलेज मिलने वाला जो पॉइंट है, वो डिपेंड करेगा कि आपने ऊपर उसके ऊपर जो ऑप्शंस भरे हैं वो कौन से भरे हैं। अगर बाय मिस्टेक आपने चॉइस फिलिंग में कोई गलती करी है, मिस्टेक की है और आपने कोई लोअर कॉलेज डाल दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए। तो इसलिए जो फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन है उसको बहुत सोच समझ के देख के करना है। इसके अलावा एक छोटा सा हेल्प आपको और मिल जाएगा, जो आपकी चॉइस फिलिंग का पूरा प्रेफरेंस है वो डाउनलोड होकर एक पीडीएफ में आपको मिला होगा। आपने अगर नहीं किया तो अभी भी आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको जो नंबर चॉइस, जो भी नंबर आपको अलॉट हुआ है चॉइस फिलिंग में, उसके ऊपर आप चेक कर लीजिए, एक बार पूरा नजर डाल लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपने उसके ऊपर फिल कर रखे हैं। इसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है। ये आपका पॉइंट हो गया फ्रीज। और एक आपको यहाँ पर स्लाइडिंग वाला पॉइंट मिलेगा। जैसा कि मैं पोर्टल पे हूँ तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। फ्लोट का ऑप्शन तो सिंपल है, इसके बाद ये स्लाइडिंग वाला है। स्लाइडिंग में देखिए क्या कह रहा है कि आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट एडमिशन टू एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ माई हायर प्रेफरेंस चॉइसेस इन द चॉइस लिस्ट सबमिटेड बाय मी प्रोवाइडेड द एकेडमिक प्रोग्राम्स इन द सेम इंस्टीट्यूट। मतलब जो भी सेम इंस्टीट्यूट, स्लाइडिंग का मतलब सिंपल है कि जो भी सेम इंस्टीट्यूट में और प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनमें आपको सेम कॉलेज आपका सेम रहेगा। अगर उसमें से कोई प्रोग्राम में आपका अपग्रेड हो सकता है तो वो जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उसमें आपका अपग्रेड हो जाएगा। मतलब बहुत अगर आपको सिविल अभी मिला हुआ है या कोई भी अदर ब्रांच मिला हुआ है और उसके ऊपर आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह सेम कॉलेज में डाल रखा है, तो ही आपका अपडेट होकर आगे वाले स्लाइडिंग में वो ऑप्शन आ जाएगा। वो आपका मतलब कॉलेज चेंज नहीं होगा, कॉलेज आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट अपना स्लाइड भी कर सकते हैं, जिनको कॉलेज पसंद है वो लोग अपना स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं इनका हम लोड करने वाले हैं, तो फ्लोट के लिए हमने फ्लोट ऑप्शन पे नॉर्मल क्लिक किया और वो अपने पास यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड अभी हम यहाँ पे अपना पासवर्ड सबमिट करेंगे। अब हमारी फाइनली जो विलिंगनेस है, वो फ्लोट की विलिंगनेस हमारी सबमिट हो रही है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो ये आपको दिखा देगा आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट एडमिशन इन एनी एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ माई हायर प्रेफरेंस। जो भी आपने हायर प्रेफरेंस में चॉइसेस रखी हैं इन द चॉइस लिस्ट सबमिटेड बाय मी। जो वाला आपका पार्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स में ऑप्शन आ रहे होंगे पूरे, ये आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फाइनली यहाँ पर कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अपने अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पर इनका टेंथ का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन सबके पास में 10th का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप वो यूज़ करेंगे। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। 12th का सर्टिफिकेट आपका एज एन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ के तौर पे भी यहाँ पर 12th का ही सर्टिफिकेट आपका चलेगा। जहाँ से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है वही स्टेट आपका एज एन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहेगा, जो कि आपके नियर बाय जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहेगा वहाँ से आपका ये बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे रहा है साइड में चेक एंड वेरीफाई। आपको चेक करने के बाद सेल्फ वेरीफाइड करना है, पूरी तरीके से कंफर्मेशन ले रहा है कि हाँ आपने सारी चीज़ें देखने के बाद उसको प्रॉपर अपलोड किया है। तो यहाँ पर आपका ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वाला भी हो गया और सेल्फ वेरीफाइड करके आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आगे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में भी आपने सेल्फ वेरीफाइड कर देना है, देन आपको फाइनल सबमिट करना है और फाइनल सबमिट आपका हो चुका है। अब यहाँ पर आगे आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे आपको ऑप्शन मिलेगा फीस पेमेंट के लिए। तो आपको फीस पेमेंट करना रहेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है।
ये आपने यहाँ पर डिटेल आ गया। अब आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, ये मेन एक जो पूरे वीडियो का एक मुद्दा था, टॉपिक था कि सर पेमेंट कैसे करें। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालना है फॉर रिफंड इफ एप्लीकेबल। अगर इन केस आपका रिफंड होता है 35,000 एक बड़ा अमाउंट है वो आप पे करने जा रहे हो, काउंसलिंग में अगर आप कोई बैक ले लेते हो या आप आगे सीट नहीं लेते हो या किसी भी कंडीशन में अगर आपका रिफंडिंग का बनता है प्रोसेस, तो आपको 35,000 अमाउंट जो आएगा कहाँ पे, इसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी आपसे अकाउंट डिटेल लिए जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर अकाउंट डिटेल सबमिट करने हैं। और एक यहाँ पर अपलोड कैंसिल्ड चेक या पासबुक का / स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन डिटेल ऑफ अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपका ऊपर जो आप अकाउंट डिटेल डालने वाले हो उसी का एक आपका पासबुक डाल सकते हो, या आप कोई कैंसिल्ड चेक डाल सकते हो, या कोई अपना जो स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल जैसे कि नेट बैंकिंग का अपना स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हो कंफर्मेशन के लिए कि जो आपने ऊपर अकाउंट डिटेल दिया है सेम उसका वो उसके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर ये डिटेल आपसे मांग रहा है। ये भी आपका PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा, जो कि जिसका साइज होना चाहिए मिनिमम 20 KB से लेके मैक्सिमम 300 KB के बीच में होना चाहिए। साइज की वजह से कई बार डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, आपको साइज दोबारा से चेक करना है। जो भी जिस फॉर्मेट में PDF के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो PDF के फॉर्मेट में ही सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद आगे आपका यहाँ पर सबमिट एंड पे फी, जैसे आप सबमिट एंड पे फी करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आगे मिल जाएगा। तो यहाँ हमने अकाउंट डिटेल अपलोड करने के बाद हमारा जो पेमेंट ऑप्शंस है वो यहाँ पे खुल के आ गया है। SBI और ये कई गेटवे हैं, अलग अलग गेटवेज हैं, आप इसमें इनमें से किसी में से भी पे कर सकते हैं। इसमें से कोई आपको एक गेटवे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है और फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट के बाद आपको पेमेंट का PDF जो है वो डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रूप से रख लेना है। ये पूरा कंप्लीट आपका प्रोसेस होगा, जो कि जोसा की काउंसलिंग में आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं, आगे किसी का अलॉटमेंट अगर आना है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जिनका अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया है उनको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना रहेगा। आगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।